राम मंदिर का मैनेजमेंट अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब अपना पहला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलने वाला है और इस सीईओ को चुनेगा कौन? कुल 3 लोग। पहले हैं जस्टिस प्रमोद कोहली। ये सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सीएटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कानून और प्रशासन की बारीक समझ रखते हैं। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी का। सेना के बेहद अनुभवी अधिकारी रहे हैं। गवर्नेंस, डिसिप्लिन और बड़े ऑपरेशंस को मैनेज करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। तीसरा नाम है सुरेश हावरे का। ये नाम इस कमेटी में सबसे दिलचस्प और प्रासंगिक है। सुरेश हावरे महाराष्ट्र के मशहूर शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके हैं, यानी देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक के सफल मैनेजमेंट का इनके पास सीधा और प्रैक्टिकल अनुभव है। इन तीनों दिग्गजों को जिम्मा सौंपा गया है कि वो एक ऐसे काबिल शख्स को खोजें जो राम मंदिर के प्रशासन को एक प्रोफेशनल सीईओ की तरह चला सके। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इस कॉर्पोरेट स्टाइल वाले सीईओ की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इस सवाल का जवाब 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में हुए बड़े फेरबदल में छिपा है। ट्रस्ट ने एक झटके में 2 बड़े फैसले लिए। पहला, राम मंदिर आंदोलन और निर्माण के सबसे अहम चेहरों में से एक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और दूसरा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया। दरअसल चंदा चोरी के बीच ट्रस्ट लगातार पारदर्शिता का दावा करता रहा, लेकिन दावों से ही अकेले काम नहीं चलता। ट्रस्ट को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। साफ मैसेज देने की कोशिश की कि अब मंदिर का काम सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि प्रोफेशनल सिस्टम से चलेगा और जब बात जवाबदेही की हो तो आंकड़ों का जिक्र होना लाजमी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना पूरा बही खाता भी खोल कर रख दिया है। ट्रस्ट ने बताया कि देशव्यापी निधि समर्पण अभियान और बाकी माध्यमों से अब तक कुल 3,246 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें से 2,370 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण और कैपिटल वर्क्स पर खर्च हो चुके हैं। ये भी कि 31 मार्च 2026 तक राम मंदिर आए श्रद्धालुओं ने 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। इसमें से 319 करोड़ रुपए मंदिर के रोजाना ऑपरेशंस पर खर्च किए गए हैं और बाकी का पैसा सुरक्षित बैंक खातों में जमा है। हिसाब सिर्फ नकदी का नहीं है। ट्रस्ट के मुताबिक दान में आई 2,826 वस्तुओं का एक विस्तृत रजिस्टर मेंटेन किया गया है। हर चीज़ की तस्वीर खींची गई है, पक्की रसीद काटी गई है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखा गया है। भक्तों ने जो चांदी के गहने या बर्तन चढ़ाए थे उनका क्या हुआ? ट्रस्ट ने बताया है कि भारत सरकार की मिंट के जरिए उस पूरी चांदी का वजन और शुद्धता नापकर उन्हें ठोस चांदी की ईंटों में तब्दील करवा दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।